ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आज स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती देर शाम लखनऊ पहुंचेंगे। उनके कार्यक्रम को शर्तों के साथ अनुमति दे दी गई है। गौ माता प्रतिष्ठा संकल्प महासभा के लिए अनुमति दे दी गई है। आपको बता दें कि शंकराचार्य स्वामी की 26 शर्त हैं, जिसको लेकर आगे बात हुई और अब देखिए वो लखनऊ पहुंचने वाले हैं। आज देर शाम तक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती लखनऊ पहुंचेंगे और उनके कार्यक्रम को शर्तों के साथ अनुमति दे दी गई है। तो देखिए, गौ माता प्रतिष्ठा संकल्प महासभा के लिए अनुमति दे दी गई है और शंकराचार्य की ओर से कुल 26 शर्तें रखी गई हैं, जिस पर सहमति जताते हुए उनके कार्यक्रम को शर्तों के साथ अनुमति मिल गई है। और इस लिहाज से आज देर शाम स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती लखनऊ पहुंचने वाले हैं। जो उनकी धर्मयुद्ध जो यात्रा है वो देखिए लखनऊ पहुंचेगी और यहां पर वो गौ माता प्रतिष्ठा संकल्प महासभा के लिए अनुमति दे दी गई है। और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ विवेक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, क्या अपडेट है? आज देर शाम शंकराचार्य लखनऊ पहुंचेंगे और अनुमति भी मिल गई है। देखिए, बिल्कुल वाराणसी से शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपनी यात्रा शुरू की थी और यहाँ पर लखनऊ में उनको जो कांशीराम सांस्कृतिक स्थल है वहां पर एक बड़े कार्यक्रम का उन्होंने ऐलान किया था। गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध इस कार्यक्रम का ऐलान किया था और आज देर शाम वो तमाम जिलों में वाराणसी से चले हैं तो रायबरेली में रुके हैं, अमेठी में रुके हैं, इसके अलावा उन्नाव में रुके हैं, इस समय हरदोई में हैं और यहाँ से लखीमपुर होते हुए वो देर शाम तक लखनऊ पहुंचेंगे। लखनऊ में उनका रात्रि प्रवास होगा। इसके बाद कल बड़ा कार्यक्रम होगा जो कांशीराम सांस्कृतिक स्थल है वहां पर। उसकी सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। अनुमति की बात चल रही थी, अनुमति के लिए अप्लाई किया था उन्होंने, ऑनलाइन अप्लाई किया था और ये जो सोर्सेज से जानकारी आ रही है कि उनको अनुमति कार्यक्रम के लिए मिल गई है, लेकिन साथ ही तमाम शर्तें भी लगाई हैं। ये कहा गया है कि जो उनका कार्यक्रम होगा गौ सेवा से संबंधित कार्यक्रम है, उसमें किसी भी तरह का कोई भड़काऊ नारा नहीं लगाया जाएगा, कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की जाएगी, किसी भी पॉलिटिकल या जो रिलीजियस लोग हैं, धर्मगुरु हैं, स्वामी हैं, उनके खिलाफ किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं होगी जिससे सामाजिक जो एक रस्ता है, समरसता है, वो छिन्न भिन्न ना हो। झंडे नहीं लहराए जाएंगे। जो साधु संतों के पारंपरिक ध्वज दंड होते हैं केवल वही वहां पर होंगे। कोई तलवार या इस तरह के जो बर्छियां होती हैं, कोई भी घातक खतरनाक वस्तु शस्त्र नहीं लाया जाएगा। और अगर कोई भी अप्रिय स्थिति होती है तो पूरी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। इसके लिए उनको कानूनी चेतावनी भी दी गई है कि कानूनी कार्रवाई की चेतावनी की जाएगी। ढोल नगाड़े, संगीत नहीं बजेगा, प्रतिबंधित रहेगा, लाउड स्पीकर भी नहीं लगेंगे। तो ये सारी जो अगर वहां पर ये भी कहा गया है कि अगर वहां पर कुछ टूट फूट होती है, किसी तरह के सरकारी संपत्ति की क्षति होती है तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के जो कार्यक्रम के आयोजक हैं उनको ही उसका हर्जा खर्चा देना पड़ेगा। तो ये सारी प्रतिबंधों के साथ उनको अनुमति दी गई है। तो कल एक बड़ा कार्यक्रम होना है और इसकी तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज शाम को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद लखनऊ पहुंच जाएंगे। जी ठीक है, लेकिन जो इस यात्रा में जितने लोगों की संख्या है, क्या लगता है कि जब शंकराचार्य लखनऊ पहुंचेंगे तो ये संख्या क्या और ज्यादा बढ़ सकती है? देखिए, जो आयोजक हैं उनसे पूरी जानकारी ले ली गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से कि कितने लोग होंगे और कितने वॉलंटियर्स होंगे जो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जो लोग उनके बारे में जानकारी ली गई है कि वो कहाँ से आएंगे, कब पहुंचेंगे और उनके रुकने ठहरने की व्यवस्था कहाँ पर है। करीब जो 8 से 10 हजार लोगों की लिस्ट सौंपी गई है, लेकिन जो वॉलंटियर्स हैं उनकी भी लिस्ट सौंपी गई है। ये संख्या बढ़ सकती है क्योंकि एक जो अनुमान लगाया जा रहा था कि वहां पर 40 से 50 हजार लोग इकट्ठा होंगे, लेकिन अभी बहुत इसकी पुष्टि नहीं है कि कितने लोग हैं। फिलहाल उन्होंने 8 से 10 हजार लोगों के आने की सूचना दी है। तो उसी हिसाब से प्रशासन सारी तैयारियां वहां पर कर रहा है। ये संख्या आगे बढ़ भी सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।